गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटर के प्रकार, यानी द्रव्य के प्रकार। हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के द्रव्य होते हैं, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। तो मैटर या द्रव्य, जिसे हिंदी में द्रव्य कहते हैं, मैटर या द्रव्य, ये दोस्तों प्रकार के होते हैं। एक तो सॉलिड होते हैं, आपने सॉलिड नाम सुना होगा इनका, और दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये तीन फंडामेंटल स्टेट्स हैं। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव। देखो द्रव है, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो मैटर हो जाएगा, द्रव, और ये आपका गैस। ये तीन मुख्यतः प्रकार हैं, लेकिन इसके दो प्रकार भी होते हैं। आपने अगर पढ़ा हो, जो मैंने सिलेबस में 9th की एनसीईआरटी के बारे में आपसे बोला था, चौथी स्टेट होती है बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है चौथी स्टेट, और पांचवी स्टेट होती है आपकी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो जिसे हम शॉर्ट में BECV बोल देते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 स्टेट होती हैं किसी भी द्रव्य की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपसे कोई पूछे कि कितनी स्टेट होती है तो आप 5 बताएंगे। 5 स्टेट्स होती हैं। अगर पूछे कि मुख्यतः कितनी होती हैं तो आप 3 बताएंगे। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस से तो आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे, आप जानते होंगे कि सॉलिड क्या चीज है और लिक्विड क्या है और गैस क्या है। लेकिन प्लाज्मा से आप परिचित नहीं होंगे और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से भी आप परिचित नहीं होंगे। आज मैं इस वीडियो में सारी स्टेट्स के बारे में बताऊंगा और सभी में डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड आपका, सॉलिड के पार्टिकल्स, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। इस तरीके से होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, और ये अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेशन में रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। वाइब्रेशन मतलब कंपन करते रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। जब पास पास होंगे तो इनके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिन्हें अंतराणुक बल कहते हैं, वो कैसे होंगे? वो स्ट्रांग होंगे। वो कैसे होंगे? प्रबल होंगे, स्ट्रांग होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे इनके? स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग। तो सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड यानी आपस में चिपके हुए होते हैं, और अपनी मेन पोजीशन पर ये वाइब्रेशन में रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। आप ध्यान रखिएगा और अपने पास एक रफ कॉपी लेकर के बैठे, जिसमें ये छोटी छोटी डिटेल्स आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है। सॉलिड, सॉलिड जो होता है, सॉलिड एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, बह करके ये फ्लो नहीं हो सकता। जैसे लिक्विड को आप एक जगह फेंकते हैं तो वो बहने लगता है, और गैस को आप लीक करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। लेकिन सॉलिड अपनी ही पोजीशन पर बना रहता है, अपनी ही पोजीशन पर बना रहता है। तो ये कोई फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड कहते हैं जो चीजें बहने की प्रॉपर्टी रखती हैं, उनको फ्लूइड कहते हैं, टू फ्लो। ये बहता नहीं है, बहने वाला नहीं है सॉलिड। सॉलिड का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो डेफिनिट होता है। सॉलिड का द्रव्यमान कैसा होता है?
डेफिनेट मास होता है दोस्तों सॉलिड। तो दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और ये सॉलिड जो होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपित है। इसको इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि दबाव डालने पर इसके वॉल्यूम को ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। अगर फोर्स लगाएं तो हम इस मार्कर पे फोर्स लगाएं तो इसके आयतन को हम छोटा नहीं कर सकते, इसके साइज को छोटा नहीं कर सकते हैं। रिजिड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये दृढ़ होता है और प्रबल कठोर भी होता है सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन लोवेस्ट, डिफ्यूजन आप समझते होंगे, डिफ्यूजन एक प्रक्रिया है। दो मैटर को आपस में मिलाने पर, दो मैटर को आपस में मिलाना या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये सबसे आसान डेफिनेशन है। दो मैटर को आपस में मिलाना, दो द्रव्य को आपस में मिलाना, जैसे दूध और पानी। दूध और पानी को आपस में मिला देंगे तेजी से मिल जाएंगे, लेकिन चीनी और पानी को मिलाएं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो लोवेस्ट है। अगर आप दो सॉलिड को मिलाने लगे पास में रख करके, जैसे गैस को दो लीक कर दी तो वो आपस में बहुत तेजी से मिक्स हो जाएंगी, मतलब उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई है, इंटरमिक्सिंग हाई है। लेकिन सॉलिड की जो इंटरमिक्सिंग है वो सबसे कम होती है सारी स्टेट्स में। उसका कारण है कि उनकी लो काइनेटिक एनर्जी का होना। सॉलिड के पार्टिकल्स धीरे धीरे गति करते हैं अपने स्थान पर, इस वजह से इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी स्टेट्स में क्या है, लोवेस्ट है, सबसे कम है। तो ये था सॉलिड। सॉलिड फ्लूइड नहीं है, उसमें बहने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और वो डेफिनेट मास रखते हैं। आप इसका मतलब क्या है कि आप इस मार्कर को कहीं भी ले जाइए, इसका मास सेम रहेगा। इसके पास जो मास है, जो द्रव्य है, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब है जितना स्थान ये यहाँ पे घेर रहा है उतना ही स्थान ये कहीं पे भी आप ले जाइए, उतना ही स्थान ये घेरेगा। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा स्थान घेरने लग जाएगा या कम स्थान घेरने लग जाएगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी सॉल्ट में। तो सॉलिड से रिलेटेड हम कुछ भी कर सकते हैं। सॉलिड्स आर, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए ये, सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड संपीडय होते हैं, ठोस संपीडय होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड असंपीडय होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास। सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास। तो चौथा ऑप्शन है बी और सी। तो कौन सा सही है ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है। तो ये था सॉलिड की प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट मैटर की ओर बढ़ते हैं, वो है आपकी लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है आपकी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट को हमें डिटेल में पढ़ना है, जिस तरीके से हमने सॉलिड को पढ़ा है। तो लिक्विड स्टेट है क्या? लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो थोड़े दूर दूर होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड की तुलना में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो दोस्तों जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, और ये फ्लूइड होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले जाते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी यहाँ पे कहीं डाल दें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। नदियां बह करके आती हैं बहुत दूर से, तो ये बहने की प्रॉपर्टी इनमें होती है, इसलिए इनको हम फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा, इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे किसी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, आयतन उसका 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, चाहे आप उसे कहीं भी ले जाएं। लेकिन इनकी शेप जो होती है वो इनडेफिनिट होती है, इनका अनिश्चित आकृति होती है। आप किसी गिलास में डाल देंगे तो गिलास की शेप ले लेंगे, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की शेप ले लेंगे, और बाल्टी में डालें तो बाल्टी की शेप। तो जिस भी कंटेनर में सॉलिड को रखा जाता है, लिक्विड को रखा जाता है, तो वो उसी की शेप ले लेते हैं।
नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की तुलना में हाई होती है। ये तेजी से मूवमेंट करते हैं, इनके पार्टिकल्स तेजी से चल सकते हैं, तो इनके पार्टिकल्स तेजी से आ जा सकते हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से हाई होती है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जब ये काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो ये आपस में इंटरमिक्स तेजी से हो सकते हैं। तो तेजी से दो नदियां आपस में मिल सकती हैं, तेजी से वाटर और मिल्क को आप मिला सकते हैं, तो दो लिक्विड सॉलिड की तुलना में तेजी से मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी लिक्विड स्टेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्विज वगैरह हम करवाएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट आती है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत तेज होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हाईएस्ट होगा। सारी स्टेट्स में सबसे तेजी से जो इंटरमिक्स होगा, जिसे आप विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन को, विसरण सबसे तेज होगा किसका? गैसियस स्टेट का। तेजी से पार्टिकल्स, और इनके पार्टिकल्स का कुछ पता ही नहीं है, बहुत दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल्स यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल्स पता नहीं कहाँ है, तो बहुत बहुत दूर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब स्पेस बहुत होता है। अंतराणुक जो स्थान है बीच का, जो आप कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ज्यादा होता है इन द गैसियस स्टेट। तो ये गैसियस स्टेट है। फ्लूइड तो ये होते ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, तो ये ओबियसली फ्लूइड होंगे। तो जो गैस होती है वो फ्लूइड होती है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट, तभी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट है। इनके बीच के अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, अंतराणुक बल की बात करें, तो वो सबसे कमजोर होंगे। सबसे ज्यादा सॉलिड के, उससे कम लिक्विड के, और सबसे कम किसके होंगे? गैसियस स्टेट के होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही रिलेशन कमजोर होता है। लोग कहते हैं कि दूर रहने से रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कहने वाली बात है, दूरी बहुत सारी चीजों को भुला देती है, ठीक है। तो अदरवाइज ना ले। तो ये गैसियस स्टेट है, ठीक है। कंप्रेसिबल होती है गैस, क्या होती है? कंप्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड को जनरली इनकंप्रेसिबल मानते हैं। इनकंप्रेसिबल का मतलब है संपीड्य। संपीड्य मतलब आप 500 लीटर गैस को, 500 लीटर गैस को एक बहुत बड़े स्पेस में फैला सकते हैं। उससे कम भी हो सकता है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। और इसको एक छोटे कंटेनर में आप कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। जैसे एलपीजी के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके रखा जा सकता है, अगर उसे लीक आउट कर दिया जाए तो वो बहुत बड़े स्पेस में फैल सकता है। तो ये कंप्रेसिबल होती है, संपीड्य होती है। गैस क्या होती है? संपीड्य। लेकिन लिक्विड को आप नहीं संपीड्य कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते। जैसे आपका 200 ml है और आपका कंटेनर है 150 ml, क्या उसको फिल कर दोगे जबरदस्ती? नहीं फिल कर सकते। सॉलिड और लिक्विड जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं और गैस आपकी कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। आप इसका मास की बात करें तो वो भी डेफिनेट नहीं है, इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ना तो मास डेफिनेट है, मास डेफिनेट नहीं। आप वॉल्यूम की बात करें तो जिस भी बर्तन में जाएगी उसी की शेप ले लेगी, उसी का वॉल्यूम ले लेगी, तो ये भी डेफिनेट नहीं है। शेप की बात करें तो ये भी डेफिनेट नहीं है। तो इसका कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। और जो गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, जिगजैग मोशन में रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। पढ़ा होगा आपने ब्राउनियन मोशन को, जिगजैग मोशन को ही ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, आने वाली क्लासेस में इस पर बहुत सारे लेक्चर्स भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो आपने देखा कि गैस का कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है और गैस एक कंप्रेसिबल है, सॉलिड लिक्विड इनकंप्रेसिबल है।
आपका जो सॉलिड होता है उसकी सारी चीजें डेफिनेट होती हैं, गैस की कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती। वहीं लिक्विड का मास और वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में लिक्विड आपका पहुंच गया उसी की शेप वो ले लेता है। फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? जब गैसेस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो इनके कण आयनित हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। जब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या सुपर हाई टेम्परेचर पर ये अपने आयंस में विभक्त हो जाती है गैस, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर। और ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से गति करते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं, इधर उधर चलते हैं, और जब ये एक रेडिएशन निकालते हैं, ये पार्टिकल्स क्या निकालते हैं? रेडिएशन। गैस के पार्टिकल्स रेडिएशन निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो आपको समझ में आया होगा, जब गैस को हायर टेम्परेचर पर, सुपर हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होकर वो जो पार्टिकल्स हैं गैस के, जो आयंस हैं, वो तेजी से गति करते हैं और रेडिएशन निकालते हैं, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये सारे स्टार में जो सितारे होते हैं सभी में यही होती है। स्टार कौन है? सन। जो अपने प्रकाश से चमकते हैं उनको हम स्टार कहते हैं। तो बॉलीवुड वाले स्टार मतलब ये नहीं, उनका वो भी स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी अपनी पहचान है, इसलिए एक्टर्स को भी हम स्टार बोल देते हैं। तो सन एक स्टार है, पृथ्वी एक आपका ग्रह है, ठीक है। तो सन अपने प्रकाश से चमकता है, तो इसके अंदर गैस की कौन सी स्टेट प्रेजेंट है? प्लाज्मा। एक होती है CFL, पहले लाइट होती थी, LED लाइट आ गई है आजकल तो, जिसका फुल फॉर्म होता है CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। जब ये बहुत तेजी से बहुत देर तक जलती रहती है तो एक पॉइंट पर आकर इसका उजाला और भी ब्राइट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और आप जैसे ही इसको स्विच ऑफ भी कर देंगे तो थोड़ी देर तक ये कमरे में चमकती रहती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। उस समय इसके पार्टिकल्स, क्योंकि CFL के अंदर गैस होती है और पार्टिकल्स बहुत तेजी से गति करते रहते हैं और रेडिएशन निकालते रहते हैं, और वो बाद तक भी रेडिएशन छोड़ते रहेंगे। तो उस समय जो ये स्टेट है CFL के अंदर, वो प्लाज्मा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब गैसेस को एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर हम रखते हैं तो उनके पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होने पर वो एक रेडिएशन निकालते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ठीक है, तो गैस से ही ये एक स्टेट निकली है, फोर्थ स्टेट, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फिफ्थ होती है आपकी बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम BEC भी बोलते हैं। बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने एक स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट किया कि पांचवी स्टेट भी कोई पॉसिबल है। उसके बारे में थोड़ी कैलकुलेशन आइंस्टाइन ने भी की। तो जब 2001 के करीब ये स्टेट नई खोजी गई तो उसका नाम इन दोनों को ही डेडिकेट किया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन को आप जानते हैं कि बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसका क्या है कि जब गैसेस को, वहां तो हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर रखते थे प्लाज्मा में, जब हम सुपर लो टेम्परेचर पर रखेंगे, यानी एक्सट्रीम लो, सुपर लो या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो गैस के पार्टिकल्स जो तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं ना,
टेम्परेचर है उनके पास तभी तो मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, अनुपात समानुपाती होती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को स्लो करेंगे तो उनकी भी गति धीमी पड़ जाएगी और गैस सिकुड़ने लगेगी, अपने स्थान पर वो पार्टिकल्स आने लगेंगे, यानी उनका आयतन कम हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ने लगेगी, घनत्व बढ़ने लगेगा। यानी घनत्व क्या होता है कि एक घन मीटर में उपस्थित कणों की संख्या। तो उनके पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे और गैस घनत्व, उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा और एक सुपर लो टेम्परेचर ऐसा होगा कि गैस सारे पार्टिकल्स गैस के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। वो स्टेट सुपर लो टेम्परेचर पर मिलती है जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपने समझा कि जो प्लाज्मा होती है वो उसके लिए सुपर हाई टेम्परेचर चाहिए और बोस-आइंस्टाइन कब मिलती है, जब गैस को बहुत कम टेम्परेचर दिया जाता है। तो मिलने वाली स्टेट कौन सी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये थी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप इस वीडियो में जितनी भी चीजें हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी मेरे मुंह से निकली हैं बातें, और बाद में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी इसका मैं दूंगा, तो इसके कोई चिंता ना करें। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, रोजाना मेरी वीडियोस देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।